आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, ज़मान 100 बरस का भल भर की खबर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को अक्सर और बेहतर याद करो। मौत को याद करने का मतलब ये है कि अल्लाह का खौफ और ख्वाहिशात और उसी के मुताबिक अमल हो, तो बस इस्तग़फ़ार करें और आखिरत के नफ़ों को दुनिया के नफ़ों पर तरजीह ना दें। वरना बिना अमल के मौत का चर्चा करना और उसको याद करना कोई बेहतरीन अमल नहीं। इसका मतलब गफलत में सिर्फ ज़बानी तौर से याद करना है, कोई इबादत में शुमार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बात करेंगे एक मौत के हवाले से जो आप सब बेहतर वाकिफ़ हैं, मगर आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस और अपनी सोच को शेयर करना चाहूँगी आपके यहाँ आप सब से। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी सुनेंगे, शेयर लाजमी करेंगे, जिससे मेरी सोच का दायरा बढ़े और आगे जाए। माफ़ी नहीं मांगूंगी, माज़रत ज़रूर करूँगी कि अगर किसी की सोच मुझसे ना मिले। आमतौर पर लोग मौत का जिक्र करने से गुरेज करते हैं, मगर मौत जो है हर तरफ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि मौत क्या है। जब हम किसी के जनाजे पर शिरकत करते हैं तो हमें सिर्फ एक एहसास होता है कि वो बंदा खुदा किसी वजह से मौत की नींद में सो गया है। हम ये भूल जाते हैं कि ये भी हमारी तरह ख्वाहिशात से भरपूर फैमिली वाला और मुस्तकबिल की कामयाबी को बेहतरीन अंजाम देने की प्लानिंग लिए बैठा था, लेकिन आज इसको सिर्फ सफ़ेद लिबास के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज इसको सिर्फ आपके ज़रिए दी गई इबादत चाहिए, मग़फ़िरत की दुआएं चाहिए। अगर हम वक्त की बात करें तो ये वक्त का सही तसव्वुर है कि ये एक उल्टी काउंटिंग हो रही है जो हमें मौत के करीब ले जा रही है। वो वक्त आने वाला है जब सफ़ेद लिबास में लटाकर दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब मलकुल मौत के सामने बेबस पड़े होंगे। ये महल, ये घर, ये कोठी जिनको सवेर शाम लग कर सजाया जा रहा है, हलाल हराम की तमीज़ के बिना बनाया जा रहा है, फिर तू बनाया जा रहा है और बसेंगे और हिसाब तू जा कर देगा। ये तो एक रात भी उस घर में रहने नहीं देंगे। चलो एक रात रह लें तो ये तो बोल देंगे मेहमानों को भी तो जाना है, जल्दी करो, सबूत कराओ। ये तो तेरा लिबास भी फाड़ कर उतारेंगे। ये तो खुद गुस्ल भी नहीं करेंगे, ये तो गुस्ल भी किसी और से करवाएंगे। इन्हें तुझसे खौफ आने लगेगा। आज तू अज़मा है, आज तू जवान है, आज तू खूबसूरत है, आज तू वज़ीर है, बादशाह है, पहलवान है, शहज़ादा है। और अब जब तू अपने बदन को भी नहीं ढांप पा रहा है, और मरने के बाद जब अल्लाह हमसे कुछ सवाल नहीं कर लेगा, जब तक वो हमें अपने पास से हटने नहीं देगा, वो ये कि उम्र कहाँ गुजारी, ये जवानी कहाँ गुजारी। और सोचो, जवानी हमने जहाँ गुजारी उसका जवाब ना हुआ हमारे पास तो क्या होगा। और वो कितने बेहतरीन लोग होंगे जो कहेंगे, ऐ मेरे मालिक, ये जवानी, ये मेरी उम्र तेरे जिक्र इबादत में गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा अपनी माजी में पलट के देखो। हमें तो चलना भी नहीं आता था, हमें तो चलना भी हमारे मालिक ने सिखाया। वो हमें चलाता है तो हम चलते हैं, वो खिलाता है तो हम खाते हैं, वो हमसे सेहत छीन ले तो हम बीमार कहलाते हैं, वो जान ले ले तो हमारा नाम मुर्दों में हो जाता है। हमें मुर्दा तस्लीम करते हैं ये लोग, हमें मैयत कहते हैं। हज़रत जबीर बिन अलैहिस्सलाम, जिनको दुनिया में द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, वो अपने उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और दरसे अदब से को जोड़कर कहने लगे, ऐ मेरे उस्ताद, मुझे ये बताएं कि मौत क्या है। बस ये कहना था जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नज़रों को उठाया और मुस्कुरा कर देखा और फरमाया, वो फरमाने लगे, ऐ जाबिर, तेरे वजूद में इतनी फिलकत नहीं। फिलकत मतलब उस वक्त तक की यानी मियाद को कहते हैं, उस वक्त की मियाद को कहते हैं
फिलकत, कि फिलकत तुम्हें इतनी फिलकत नहीं कि तुझे अभी इतनी समझ नहीं कि तू अल्लाह की इस राज को समझ सके। तो हज़रत जाबिर बिन अलैहिस्सलाम ने कहा, नवासा रसूल, मुझे मेरी समझ के मुताबिक ही समझा दे कि मौत क्या है। तो फिर इमाम जाफ़र हदीस सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम समझना चाहते हो तो समझ लो, अगर गौर से सुन लो। तुम अपनी माँ के पेट में रहते थे तो एक पर्दे में रहते थे, एक छोटी सी दुनिया में रहते थे, लेकिन वो छोटी सी दुनिया तुम्हारे लिए सब कुछ थी। तुम उसमें बहुत खुश थे, तुम्हें बाहर की चमक धमक महसूस तक नहीं थी, और तुम उस दुनिया से दूर जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब तुम उस दुनिया से बाहर आते हो तो तुम रोने लगते हो। उस वक्त ये समझ रहे होते हो कि तुम शायद मर रहे हो, तुम ख़त्म हो रहे हो, लेकिन दुनिया वाले खुशियाँ मना रहे होते हैं कि तुम पैदा हुए हो। और उस दुनिया से दूर उस वक्त जब तुम पैदा होते तो दुनिया खुशियाँ मनाती है, और यहाँ से तुम जाने के बारे में। और जाबिर, ऐसा ही होगा जब तू यहाँ से जाएगा तो ये दुनिया वाले रोएंगे जाबिर कि मर गया है, लेकिन उसके बाद जो अगला जहाँ है वहाँ जो होगा वहाँ लोग खुश होंगे कि जाबिर आज तू पैदा हुआ है। जाबिर, जिसे दुनिया पैदाइश कहती है असल में वो मौत है, और जिसे दुनिया मौत समझती है वो असल में पैदाइश है। याद रखना, जितना फ़र्क शिकमे मदर में है उतना उस जहां में है, और उतना ही अगले जहां में होगा, जहां वापस की दुनिया में आना है। उतना ही फ़र्क है अगले जहां में, जहां जन्नत होगी। जब तू जन्नत में जाएगा तो वापस पिछले किसी जहां में आने की तलब ही नहीं रहेगी। बस यही है मौत का सफ़र, और मौत पर सब्र है, और कमाल है उस मौत पर किए गए सब्र पर। कमाल चीख कर बयान करके रोना नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नमा सब्र इन्ना सदमती उलूला। जब सदमा पहुंचता है उसी वक्त किए गए सब्र की फजीलतें हैं, बाद में तो सबको सब्र आ जाता है। ऐसे एक रस्म रिवायत से ज़रा मैं तरजीह नहीं देना चाहती हूँ, वो ये है कि मैयत के घर खाना खाना। बखुदा सारे रिवाजों में सबसे बुरा रिवाज ये है कि मैयत के घर में खाना खाया जाए। यकीन करें, जनाजा उठने के बाद घर की बहू बेटियाँ आँखों में सियाह बोझल मन से जर्द रंगत के साथ औरतों में खाना पेश कर रही होती हैं, इस रिवाज को पूरा कर रही होती हैं। हमारे माशरे की बेहिस होने की इससे बड़ा मुजाहरा नहीं हो सकता, इससे बड़ा मतलब अजीब सा है ये रिवायत। जिसका शौहर, ये वो रिवायत है जिसको जर्द में आता है भी तो कौन है, जिसका भाई, जिसका शौहर, जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका सारी कुल कायनात हमेशा के लिए छोड़ गया हो। दीन इस्लाम हमें ये तालीम नहीं देता कि मैयत के घर वालों को ख्याल रखा जाए, ये तालीम देता है कि मैयत वालों के घर में ख्याल रखा जाए। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माशरत तरजीह अमल इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। बजाय इसके कि मैयत के घर वालों के घर में खाना खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, हम खुद यहाँ से खा पी के निकलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि खाना गलत है, मगर एहसास से खाने का नहीं, उनको दुख में शरीक होने का होना चाहिए। इस अमल से उनको अपना आप संभालने में मदद मिलेगी, और उनके दिलों में ये भी सब्र आएगा कि उनकी इस वक्त जो उन पे कैफियत आई है उसके साथ उनके अमली तौर पे भी उनके साथ उनके अपने हैं। मैयत के घर वालों को मुकम्मल रैस करवाएं, उनके सहारा बना जाए। अगर आप साहिब इस्तिताअत नहीं हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं रखते हैं? अच्छी सोच रखिए, सोच को बुलंद करिए, उठें, घर वालों का साथ दें, उनकी मदद करें। और ये भी देखा गया है कि लोग बैठकर उस मैयत के लिए कोई दरूद, कोई कलमा, कोई तिलावत नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जो आने वाले नंबर ऑफ़ पीपल की काउंटिंग हो रही होती है, जैसे कोई फंक्शन चल रहा हो, कोई शादी का फंक्शन हो।
تو وہ استغفار. خیر یہاں میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، کچھ خاص ارباب بھی ہیں دنیا میں موجود جو اللہ کے گھر جانے والوں کے لیے اس طرح پڑھائی کرتے ہیں جو اصولاً طور پر ہر مسلم مومن کا فرض ہے. اور یہی ہمارا سچا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر کے درد کا حصہ بنے، گھر والوں کے درد کا حصہ بنے، گھر والوں کی تکلیف کو کم کریں، نہ کہ ان کے دنیاوی رسموں میں رواجوں میں ان کو اتنا الجھا دیں جس سے ان کی الجھن بڑھ جائے. یہ روایت جس کے میں بہت خلاف ہوں، جس کو ہمیں پرکھوں کی رسموں اور رواجوں کے تحت سینوں سے لگا رکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس نئے یوتھ کو اس روایت کو ختم کر دینا چاہیے. ہمارے نئے یوتھ کو درد میں شامل ہونے کی روایت سکھائی جائے. یہی روایتیں جو صرف ایک بڑی الجھن ہیں، ان روایتوں کو ختم کر کے ایک درد میں شامل ہونے کی تمیز سکھائی جائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے عظمہ اسراء جی آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتی ہوں کیونکہ جب آپ کا اپنا کوئی آپ سے بنا پیغام دیے آپ سے اس کائنات کے مالک اس پروردگار کے پاس چلا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ جب آپ روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے اپنے کو سفید لباس میں سوئے ہوئے دیکھتے ہو، جو کبھی نہ اٹھنے والی نیند کی خماری میں کھو گیا ہو، جب آپ کے رشتوں کا تقاضا آپ کے اشکوں کے ذریعے آپ کی روح میں اترتا ہو اور آپ ان تمام جذبوں کو رد کر کے یہ گواہی دیتے ہو کہ یہ اس کائنات کے مالک کی رضا ہے اور وہ احساس مجھے ہو گیا ہے. جب آپ روتے ہوئے جنازے کو ودا کر کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو اٹھائے بڑے پیار سے اور کہے یہ لو پانی پیو، مگر اصولاً ہوتا کچھ اور ہے. خیر میسج صرف یہ ہے کہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو کم کرنے کا سلیقہ سیکھے. بے شک میرا جانے والا آپ کا جگر نہیں پاڑ سکا، اس کا جانا آپ کی آنکھوں کو لہو لوہان نہیں کر سکا، پر وہ کسی کا تو جگر ہوگا، وہ کسی کا تو لال ہوگا، وہ کسی کی امید کا چراغ ہوگا. یہ عجیب سا رواج ہے جس کے خلاف عزمہ ہے، اور میں اس نیو جنریشن سے بھی گزارش کروں گی کہ اس روایت غلط نہیں ہے، بس اس کو ان کو سنبھالنا اور سمجھنا ہے، درد کو کم کرنا ہے، درد کو بڑھانا نہیں ہے. ہم سب کو سدھرنا ہوگا. میری دادی کہا کرتی تھی، جو میں اب آ کر سمجھ چکی ہوں، کہ موت کا نام گالی نہیں ہے. موت کا نام گالی نہیں ہے، یہ زندگی بے وفا ہے، یہ موت بہت وفادار ہے. آج اس نے میری اپنے کے ساتھ وفا کی ہے، کل یہ آپ کے گھر بھی آئے گی. کچھ نہیں تو اپنے سوچ کو سدھاریں، کیا پتہ ہماری مغفرت اسی سوچ سے ہی ہو جائے. کسی کے انتقال ہو جائے تو ایک میں آپ کو یہاں میسج اور دینا چاہوں گی، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس بات کو ضرور یاد رکھنا، اور یہ بہت ہی افضل عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جن کو غلط وقت پر کیا جاتا ہے. جب بھی کسی کی میت پر جائیں تو بھول کر بھی مسکرانا نہیں، آس پاس کے لوگوں کو سلام نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت اللہ کو وہ انسان پسند ہوتا ہے جو موت کو یاد کر کے اپنے عمل کی فکر میں لگ جائے، اور جس کے گھر میں موت ہو اس کو صبر کی تلقین کریں، اپنے چہرے کو ایسا رکھیں جس سے ان کی عزیزوں کو یہ احباب کو احساس نہ ہو کہ ہمارے گھر کی میت ہونے سے ان کو کسی طرح کی خوشی ہو رہی. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ بہترین عمل ہے جو تمام نیکیوں کو ختم کر انسان کو دوزخ میں ڈھکیل دیتا ہے. میرے والد اور میرے بھائی کی مغفرت کی دعا کی گزارش. اللہ حافظ.